देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम फिर एक दफ़ा उसी वाक़े के ऊपर बात करेंगे जो पंजाब कॉलेज गुलबर्ग लाहौर के अंदर पेश आया है। आपको पता है कि 3 दिन से इसी वाक़े के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। आज उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज भी सारा दिन जो तलबा है वो सरापा एहतजाज रहे हैं। उनके साथ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उन्होंने भी एहतजाज किया। उन सारों ने आज मिलकर एक भरपूर आवाज़ उठाई है। बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है उसको इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने जो है वो आवाज़ बुलंद की है। और उसके साथ साथ फिर DIG कामरान फैसल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो लाहौर के इस वक्त DIG है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस FIR लेने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। कोई हमें कंप्लेन की ज़रूरत है, उसको लेकर अभी तक किसी ने हमें कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाई कि बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है, बच्ची के साथ इस तरह ये वाक़या पेश आया। उसको लेकर अभी तक हमें किसी ने कोई कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई। जिसके ऊपर फिर एक सहाफ़ी था, उन्होंने सवाल किया DIG कामरान फैसल साहब से। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी मुद्दत में भी तो FIR दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकती है, मैं खुद DIG कामरान फैसल इसका मदई बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विक्टिम की भी तो ज़रूरत है। जब विक्टिम ही नहीं होगा तो फिर वो जो हमारी मदईयत में FIR दर्ज कराई जाएगी तो उसका उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर DIG कामरान फैसल साहब ने यह भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि जब हमें इस वाक़े का पता चला तो हमने अपनी टीम भेजी, पुलिस को भेजा कॉलेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हमने जितने लाहौर के हॉस्पिटल थे उन सारों में भी हमने पता किया कि इधर एक हमें बताया जाए कि कोई इस तरह का केस आप लोगों के पास आया है जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती हो। उस बच्ची के बारे में ताकि हमें उस बच्ची का नाम पता चले, उस बच्ची के बारे में पता चले और हमारे सामने वो एविडेंस आए ताकि हम लोग आगे जा कार्रवाई कर सकें उनके खिलाफ। लेकिन हमें तमाम हॉस्पिटल से यही आगे से पता चला है कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया, इस तरह का कोई केस हमारे पास नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि हमने तमाम पुलिस स्टेशन में भी पता किया, शायद उधर किसी ने दरख्वास्त जमा कराई हो, FIR दर्ज करवाई हो इस वाक़े की, लेकिन उधर भी किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई थी। फिर DIG कामरान साहब का कहना था, उन्होंने कहा कि जब हमने कॉलेज के अंदर अपनी टीम को भेजा, पुलिस को भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन्होंने जाके उधर इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने जो उधर कैमरे लगे हुए थे वो सारी फुटेज चेक की, उसमें भी कुछ नजर नहीं आया, कोई चीज सामने नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक जो गार्ड था जिसका कहा जा रहा था वो उस दिन छुट्टी पे था। फिर हमने उनसे राब्ता किया और उनसे पूछा, उसको अपनी हिरासत में लिया, लेकिन वो भी उस वीडियो के अंदर ना ही वो इस वीडियो में नजर आया है और ना ही उस दिन वो कॉलेज आया है जिसका नाम लिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उनका कहना था कि अभी तक ना बच्ची की फैमिली की तरफ से ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना किसी और की तरफ से अभी तक हमें कोई जो है वो उन्होंने कंप्लेन जो है वो दर्ज नहीं करवाई विक्टिम बनकर। तो उनका कहना था कि अगर कोई भी उनकी फैमिली में से जिस बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई है, हम अपने तौर पे तो पूरा पता लगवा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे सामने तो इस तरह का कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई, कोई हमें पता नहीं चला कि ये बच्ची है, इसका नाम ये नाम है, इसके साथ ये ज्यादती हुई है और ये फलां जगह रहती है। वो कह रहा है कि जिसका नाम लिया जा रहा था जिस बच्ची का, कि इस बच्ची के साथ आई है, कह रहे कि 3 बच्ची हैं उस नाम की। हमने उन तीनों बच्चियों से पता किया, उनकी फैमिली से हमने बात की, उनमें से किसी के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश ही नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये बात इस तरह फैला दी गई, इस तरह इतना बड़ा मसला बना दिया गया है। और फिर उनका कहना यह भी था, अगर इस तरह कोई वाकया पेश आया तो हम लोग इधर मौजूद हैं, ठीक है, हम लोग इधर हाजिर हैं। और उसके पेरेंट्स जो बच्ची के हैं उनमें से कोई भी आगे, घर वालों में से कोई भी आगे हमसे राब्ता करें, ठीक है, और हम लोग उनका बिल्कुल भी नाम भी नहीं सामने आने देंगे। और इंशाल्लाह ताला जो जिन्होंने अगर ये ज्यादती की है उस बच्ची के साथ, अगर तो बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो इंशाल्लाह हम उनको पूरा पूरा इंसाफ देंगे। लेकिन अभी तक ये इस तरह का कोई भी जो वाक़या वो हमारे सामने नहीं आया। हमारी तहकीक में इस तरह की कोई भी जो चीज़ है, पेशरफ्त, वो अभी तक सामने नहीं आई। ये आज DIG कामरान साहब का कहना था। उसके साथ साथ फिर मैं जब देख रहा था, मैंने आपको पहले भी लोग में ही बताया कि जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे सामने अभी तक कोई इस तरह का वाक़या, कोई भी बच्ची को लेकर इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई ही नहीं है।
पुलिस की जानिब से जिस बच्ची का नाम हमें बताया गया है, हमने स्कूल कॉलेज के अंदर जितनी उस नाम की बच्ची हैं उन सारी की फैमिलियों से राब्ता किया है, लेकिन उन सारी फैमिलियों का यही कहना कि हम में से किसी की बच्ची के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश ही नहीं आया। फिर उसके बाद कल का ही मैंने आपके सामने रखा कि पुलिस ने जो एलानिया जारी किया, जो बताया, उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह की कोई चीज भी सामने नहीं आई कि इस ये बच्ची का ये नाम है, इस बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है। ठीक है, अभी तक वो कह रहे कोई चीज सामने नहीं। जो नाम बच्ची का सामने आया है ना, हमने उनकी फैमिली से भी राब्ता किया, लेकिन वो भी कह रहे कि हमारी बच्ची के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मैंने सारी सिचुएशन जिस तरह हुई है, जो जो चीजें रिपोर्ट हो रही है, बिल्कुल आपके सामने रख दिया। हुकूमत पंजाब का भी रख दिया, कल के पुलिस की जो बयान उन्होंने जारी किया था वो भी सामने रख दिया। आज जो डीआईजी कामरान फैसल साहब ने बताई है चीजें, हॉस्पिटल में पता की हमने, जो कॉलेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई उसको लेकर, फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन जितने भी हैं उधर सब में पता किया, उधर भी इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आई कि कोई ये वाकया पेश हुआ आया है बच्ची के साथ। फिर उसके साथ वो क्या, अभी तक कोई मदई भी सामने नहीं आया, कोई विक्टिम भी सामने नहीं आया, किसी ने इसके खिलाफ अभी तक दरख्वास्त भी जमा नहीं कराई, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई। अगर ऐसा हुआ होता तो एफआईआर दर्ज करवाई जाती। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉलेज के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। ठीक है, एक सोशल मीडिया के ऊपर इस मसले को तूल दिया जा रहा है, इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आया होता तो हम इंशाल्लाह जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करते और उन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाते, उनको निशान इबरत नाम लोग बना कर रख देते, उनको एक मसाला कायम करके रख देते हम कि दोबारा इस तरह की जरूरत ही ना करता इस तरह की हरकत करने की। और उन्होंने ये सारी चीजें, आज जो रिपोर्ट हुई थी वो मैंने आपके सामने रखी है। और मैं तलबा को भी देख रहा था जब वो एहतजाज कर रहे थे, अगर भाई किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो बताओ ना वो कौन है। हम नहीं कह रहे कि उनकी वीडियो दिखाओ, हम नहीं कह रहे कि उनका जो है फैमिली के बारे में बताओ, हम कह रहे हैं कि सिर्फ कम से कम पुलिस को तो बताओ ना भाई ये है। ठीक है, बाज रिपोर्ट उनके बारे में ये भी आ रही कि बच्ची जो है वो उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, और अगर डेथ हो गई तो भाई फिर उसका जनाजा किधर है, वो तो सामने आना चाहिए ना। फिर वो बच्ची किधर है जिसके साथ ज्यादती हुई है, चलो उस बच्ची के माँ बाप किधर है, वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, पुलिस से तो वो राब्ता करे। और जो उसको लेकर बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको तो उस बच्ची का पता होना चाहिए ना। वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमारे कॉलेज की बच्ची, हमारे कौन सी बच्ची है। ठीक है, और अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, अल्लाह करे, मेरी भी यही दुआ है कि बच्ची के साथ ज्यादती ना हुई हो। लेकिन फिलहाल तो अभी तक ये सारे का सारा जो है प्रोपोगंडा ही नजर आ रहा है, झूठ के ऊपर मबनी जो एक बना दिया गया इतना बड़ा मसला है। और ये सारा का सारा झूठ के ऊपर मबनी है, इसमें कोई हकाइक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैंने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी कल जो उनके भी लोग में भी उनको कहते हुए सुना, वो कह रहे अभी तक इसका कंफर्म नहीं है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं है, कोई प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अरशद भट्टी साहब को ही मैं सुन रहा था, और जितने उधर रिपोर्टर हैं वो भी ये सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। जो मेन सहाफी हैं, जो मतलब हकाइक के ऊपर मबनी बात होती है, चीजें होती हैं जो वो बताते हैं, उनका भी यही कहना है कि यार इस तरह की भी कोई चीज सामने नहीं है। हम भी कह रहे कि हमें भी अभी तक क्लियर नई चीजें हो रही। ठीक है, अभी भी तक हम भी कंफ्यूज हैं कि ये इतना बड़ा मसला जो बना हुआ है 3 दिन से मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो चीजें अभी तक इतनी फैल गई हैं, इसमें हमें अभी तक कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज तो उसमें कंफर्म है कि पुलिस ने बच्चों के साथ ज्यादती की है, लाठी चार्ज किया पुलिस के ऊपर। ठीक है, और जो स्कूल इंतजामिया का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा बैड था, बहुत ही ज्यादा बुरा था। और बच्चों को जिस तरह उन्होंने ब्लैकमेल किया, ये भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह बच्चों को थ्रेट किया, उन्होंने डराया धमकाया, दाखिला नहीं भेजेंगे, पेपर नहीं देने देंगे, फेल कर देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे। और फिर उसके साथ साथ जिस तरह पुलिस का रवैया था, बच्चों को मारना, जख्मी करना, लाठी चार्ज करना उनके ऊपर, 13 बच्चों को जख्मी किया है, जिसमें मेल फीमेल स्टूडेंट है, 15-15, 16-16, 17-17 साल के भी मासूम बच्चे हैं वो सारे। ये भी गलत हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए था। मैं इमरान रियाज खान साहब का एक ट्वीट पा रहा था, उन्होंने जो बच्चों के ऊपर जुल्म किया पुलिस ने, उन्होंने एक अपने एक्स के ऊपर वो तस्वीरें लगाकर ऊपर लिखा हुआ था कि हमने बच्चों को दूध पिलाना था लेकिन खून पी रहे हैं हम उनका। पिलाना तो हमने बच्चों को दूध था, लेकिन हम पी उनका खून रहे हैं। फिर उन्होंने कल भी एक बड़ा खूबसूरत ट्वीट लिखा था, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की भी क्या किस्मत है, कभी इनको दहशतगर्द मारते हैं, कभी इनको रियासत मारती है। तो फिर एक और ही मैं ट्विटर देख रहा था, एक्स के ऊपर, मुझे अभी नाम भूल गया सहाफिया का। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे जो है, एक तो इनको पैसे देते हैं ताकि इनकी जो है माँ, उसकी जान की, उनकी इज्जत की, उनके फ्यूचर की जो है वो रखवाली की जाए, मुहाफिज बना जाए। उल्टा जिनको मुहाफिज बनना चाहिए वही इनकी जान के, इनकी इज्जत के, इनके फ्यूचर के दुश्मन बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक पुलिस का जिस तरह का बिहेवियर था, जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया, ये नहीं करना चाहिए था। दूसरा, इंतजामिया, जो कॉलेज की इंतजामिया, उनको इस तरह चीजें मैनेज नहीं करनी चाहिए। तीसरा, हुकूमत पंजाब की तरफ से भी कुछ गलती हैं।
اور اگر تو یہ پروپوگنڈا ہے تو ان کو لازمی پکڑا جائے جنہوں نے یہ پروپوگنڈا کیا ہے، جن کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، اس سے بہت بری امیج جو ہے ہمارے ملک کی بنی ہے، اور ایک بہت ہی بری پکچر ہے جو لوگوں کو دکھائی گئی ہے، جو مطلب یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے اس میں عورت کی عزت ہی نہیں ہے، اس میں کسی طرح سے عورت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ ان چیزوں میں بہت حد تک بہتر ہے بنسبت یورپ سے یا دوسری کنٹریوں کے، ہمارے ہاں عورت کو لے کر ہر ایک کے اندر بہت شرم حیا ہے، بہت احترام ہے، عورت کی بڑی عزت کی جاتی ہے، عورت کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اگر ایک اکیلی عورت بھی جا رہی ہے کسی کام سے یا رستے سے گزری ہے تو کبھی کسی مرد کی ضرورت نہیں اس کو چھیڑ دے یا ان کے ساتھ زیادتی کر لے یا ریپ کر لے، اس طرح کا کبھی ہم نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عورت کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی اگر اس طرح کے واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو قانون اور آئین کے کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ مثال قائم ہو سکے، آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس چیز کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے پھر زنا کرتا ہے تو اس کو سریعام بازار میں رکھ کے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ مطلب جب اس کو آپ قتل کرو، اس کو مارو، سنسار اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ادھر ایک جماعت بھی ہونی چاہیے، گروہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے، دہشت بیٹھے اللہ تعالیٰ کی، تاکہ کوئی کل کو یہ جرم نہ کرے، اس طرح کی کوئی ہمت نہ کرے کہ کسی کے ساتھ زنا کرنا، زیادتی کرنی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کا ریپ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اس کو کیفر کردار تک بنانا چاہیے، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ مثال قائم ہو، کوئی اور جرت نہ کر سکے، کوئی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر قانون نافذ کر رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے، کسی طرح کا کوئی بھی معاملات کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر جو جرم کرتا ہے اس کو سزا دی جائے گی، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا امیج بڑھے گا، یہ ایک مثال قائم ہوگی، اس سے آپ کا امیج جو ہے جو وہ خراب نہیں ہوگا، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی، اس سے آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بنو گے، تاکہ کل کو کوئی اس طرح کی جو ہے وہ کام نہ کرے، اس طرح کی کوئی ہمت نہ کرے۔ تو میں نے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی، آج سارا ولاگ میرا خیال ہے وہ اسی کے اوپر ہی میرا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مجھے ایک سیپریٹ اور ویڈیو بنانی پڑے گی، عمران خان صاحب کو لے کر بھی میں نے بتانا تھا، اور پھر اس کو لے کر شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی تھی، کراچی کے اندر جو وکلا کنونشن ہے اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی تھی، اور پھر اس کے اوپر آئینی ترامیم کے اوپر بھی میں نے بات کرنی تھی، اور بھی 2-3 چیزیں تھیں جن کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، لیکن بات ہی اتنی لمبی ہو گئی، اس حد تک میں چلا گیا آگے پتہ ہی نہیں چلا، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔